रात का सन्नाटा था। दूर कहीं घोड़े की टापों की आवाज हवा को चीरती हुई आ रही थी और उसी आवाज के साथ एक बूढ़े साधु का दिल धड़क रहा था। तेज, बहुत तेज, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सस्पेंस, फियर, बाबा भारतीय, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग श्रद्धा से सिर झुका देते थे। उनके पास न कोई धन था, न कोई महल, न कोई सेना, लेकिन उनके पास था एक अनमोल खजाना, उनका प्रिय घोड़ा सुल्तान। लव, अटैचमेंट। सुल्तान सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो बाबा की आत्मा था, उनका साथी, उनका मित्र। दिन हो या रात, सुख हो या दुख, सुल्तान हमेशा उनके साथ रहता। बाबा उसे अपने हाथों से खिलाते, उसके बाल संवारते, उससे बातें करते, जैसे कोई अपने बच्चे से करता है। अफेक्शन, वार्मथ। गांव के लोग अक्सर कहते, बाबा, आप इस घोड़े से इतना प्यार क्यों करते हैं? बाबा मुस्कुरा देते और कहते, ये सिर्फ घोड़ा नहीं है, ये मेरा विश्वास है। काल्म, डीप इमोशन। लेकिन दुनिया में हर कोई इस प्यार को समझने वाला नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी के मन में लालच भी जन्म ले चुका था। डार्क टोन, ग्रीड, उसका नाम था। खड़ग सिंह, एक कुख्यात डाकू, जिसे किसी की संपत्ति छीनने में जरा भी संकोच नहीं होता था। जब उसने सुल्तान के बारे में सुना तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। ईविल स्माइल, डिजायर। ऐसा घोड़ा अगर मेरे पास हो जाए तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, उसने सोचा। स्कीमिंग, और फिर शुरू हुआ एक षड्यंत्र, एक ऐसी चाल जिसमें दया का चेहरा था लेकिन अंदर छिपा था विश्वासघात। ट्विस्ट, डिसेप्शन। एक दिन बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहे थे। हवा ठंडी थी, पेड़ों की सरसराहट एक अजीब सी शांति दे रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी पड़ा दिखाई दिया, कमजोर, घायल, कराहता हुआ। पैन, हेल्पलेसनेस। बचाओ, कोई है, मुझे उठा लो। वो आदमी धीमी आवाज में बोला। वीकनेस। बाबा का दिल पसीज गया। वो तुरंत घोड़े से उतरे और उस आदमी के पास गए। कंपैशन। क्या हुआ बेटा? बाबा ने पूछा। मैं चल नहीं सकता, मुझे गांव तक छोड़ दीजिए, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। प्लीडिंग। बाबा ने बिना एक पल सोचे उसे सुल्तान पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगे। सेल्फलेसनेस। लेकिन जैसे ही वो आदमी घोड़े पर बैठा, उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में चालाकी झलकने लगी। ट्विस्ट रिवील। अचानक उसने लगाम खींची और जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, बाबा, मैं खड़ग से हूं। ईविल लाफ्टर। बाबा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, उनका दिल जैसे टूट गया। शॉक, हार्ट ब्रेक। तुमने मुझे धोखा दिया, बाबा ने धीमी आवाज में कहा। हर्ट। खड़ग सिंह हंसता हुआ बोला। धोखा नहीं बाबा, चालाकी, ये घोड़ा अब मेरा है। एरोगेंस। और फिर वो सुल्तान को लेकर तेजी से भागने लगा। धूल उड़ती गई और बाबा वहीं खड़े रह गए, अकेले, टूटे हुए। लोनलीनेस, डिस्पेयर। लेकिन तभी बाबा ने पुकारा, रुको! अर्जेंसी। खड़ग सिंह ने घोड़ा रोका और पीछे मुड़ा। क्या हुआ बाबा, अब क्या मांगोगे? मॉकिंग। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, बस एक विनती है। इमोशन। क्या? क्यूरियस। इस घटना को किसी से मत कहना। सॉफ्ट, डीप पेन। खड़ग सिंह हैरान हो गया। क्यों? कंफ्यूजन। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। अगर लोगों को पता चल गया कि एक साधु ने दया दिखाकर अपना सब कुछ खो दिया, तो लोग दया करना छोड़ देंगे। इमोशनल कंसर्न। कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा और यह दुनिया इंसानियत खो देगी। सैडनेस, ट्रूथ। यह सुनकर खड़ग सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया, उसका दिल कांप उठा। रियलाइजेशन, गिल्ट। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ एक घोड़ा नहीं चुराया, उसने इंसानियत पर वार किया है। डीप रिग्रेट। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में शर्म भर आई। शेम। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम गई थी। पॉज, हेवी साइलेंस। और फिर खड़ग सिंह धीरे धीरे घोड़े से उतरा और सुल्तान की लगाम बाबा के हाथ में दे दी। रिडेम्पशन। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, उसने सिर झुकाकर कहा। रिपेंटेंस। बाबा की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी। पीस। मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन आज आपने मुझे इंसान बना दिया। खड़ग सिंह की आवाज भर्रा गई। ट्रांसफॉर्मेशन।
बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो उसे सुधार ले, वही सच्चा इंसान है। विजडम। उस दिन के बाद खड़ग सिंह ने डकैती छोड़ दी। वो एक नया जीवन जीने लगा। होप और बाबा भारती, उन्होंने फिर कभी सुल्तान को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन उनके दिल में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था इंसानियत अभी जिंदा है। फेथ रिस्टोर्ड कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस इंसान के दिल में जिंदा रहती है जो किसी अजनबी की मदद करने से पहले एक पल के लिए डरता है। रिफ्लेक्शन। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत ताकत की नहीं, दिल की होती है। मॉरल। हार की जीत यानी वो जीत जो हार कर भी मिलती है और जो इंसान को बड़ा बना देती है। इंस्पिरेशन। जब भी तुम्हारे सामने कोई जरूरतमंद आए, तो इस कहानी को याद करना। जेंटल रिमाइंडर, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक मदद किसी की जिंदगी बदल दे। होपफुल। और शायद तुम्हारे अंदर छुपा हुआ इंसान भी सेल्फ रियलाइजेशन जाग जाए। अवेकनिंग।